अगर वलीमे में और अकीके में पहुंच जाए डोंगे साफ कर देता है, डोंगे। और पता नहीं जा कहां रहा है, ना पेट है इसका, मतलब पेट तो है, बहुत थोंद नहीं है, मगर हटता ही नहीं, सड़ा 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 सड़ा। और कोई बराबर में मौलाना ना बिरयानी की बोटी खत्म हो जाए ना तो छूट देगा, अरे यार जरा गरम बिरयानी लाओ हजरत के लिए, और नियत इसकी खराब है ताकि बोटियां लाओ, और जैसे ही लाया, हाँ लियो जरा इधर को, अब कहां चले गए हजरत। अच्छी खासी बिरयानी है, पूरी डिश भरी हुई है, गरम है, भपक रही है, सारी बातें, बस बोटी नहीं है। तो देख रहा कौन कौन, अरे सुन इधर आ, अरे यार हजरत के लिए जरा गरम लेके आओ, गरम, गरम का मतलब समझ रहा हो, बोटी बोटी इतना चादर काय के लिए बिछाई, सुनो। और हजरत माफ करना सैयद साहब, नीयत इतनी खराब है ना, और जलसे में आके कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और नीयत इतनी खराब है ना, अगर हिस्सा बटने लगे ना हिस्सा, तो छीना झपटी और एक लेके कमर के पीछे रख लिया, बोला लाता क्यों नहीं, दूसरे पे ऐठा पड़ा, ऐठा चढ़ा जा रहा ऊपर दूसरे, इतनी नीयत खराब। और बताऊं, अगर निकाह के मौके पे ना 2 किलो छुआरे बांटने दे दिए जाए, तो बांटने वाला एक मुट्ठी लेगा और एक मुट्ठी आधे ले जाओ, फिर रुमाल झाड़ के गा लो, खत्म। अब बताओ, जब तू 2 किलो छुआरों में सही इंसाफ नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला तुझे बादशाह कैसे बनाएगा? सोचने की बात। बड़े बड़े रोड और चक्रोट, पहले बैलगाड़ी निकल जाती थी, सारी चीजें थी, मेंढे थी, और बड़े बड़े नाले थे, नहरें थी, मगर नियत इतनी खराब, काट काट के छोटी सी मेंढ छोड़िए। वैसे हाजी जी हैं, हाँ, आधी इसने काट ली, आधी इसने। सुबह को जब जा रहे हैं ना, तो फावड़ा भी टेढ़ा ही मार रहा है यूं। नियत इतनी खराब है, अल्लाह पहले नियत संभालो, पहले नियत संभालो, नियत ठीक करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे थे, मुझे याद नहीं होता, याद कर लूं तो भूल जाता हूं। जो बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले, एक अच्छा वजीफा सैयद साहब की मौजूदगी में बता रहा हूँ, अगर जो हिफ्स करते हो, पढ़ के भूलते हो, या जो वैसे ही पढ़ पढ़ के भूलते हो, या बच्चियां बैठी भूलते हो, उनके लिए वजीफा सूरह अलम नशरह लका सदर का 17 मरतबा फजर की नमाज पढ़ने के बाद पानी पे दम करके 3 सांसों में इंशाअल्लाह पिए, 20-21 दिन तक उसका जहन कवी हो जाएगा इंशाअल्लाह, ये बीमारी खत्म हो जाए। कौन सी सूरत? सूरह अलम नशरह लका सदर का, समझे? पूरी सूरह याद है तुम्हें? बस कुल वल्लाह से काम चला रहे हो तुम तो। हाँ यार, वैसे बहुत बड़ा मुफ्ती है, चौराहों पे ऐसा ऐसा फतवा झाड़ेगा, ऐसा ऐसा फतवा टांग देगा इमाम को भी। और अल्लाह माफ फरमाए, जुमला थोड़ा वैसा, बाज इमाम भी निरा आलुओं में डालने का, पढ़ता लिखता कुछ नहीं, बस सिरातल मुस्ताकीम, सिरातल, नमाज हो या ना, तुम्हें ना 2 चीजों में इंसान इतनी सस्ती खरीदता, बस सस्ती से सस्ती मिल जाए, बिल्कुल सस्ती, बिल्कुल मरी खुरी, 2 चीजें बताऊं कौन कौन सी? एक इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा सस्ती। कपड़े खरीदेगा तो अच्छे, शर्ट पैंट जो पहन रहे वो खरीदेगा अच्छे, सारी चीज अच्छी। सस्ती चीजें ना, उसकी कोई अब कीमत नहीं होती है ना, तो वैल्यू भी नहीं होती। अगर इमामों की तनख्वाह ना 50 और 50-60 हजार होती, तो जितने मालदार हैं सबके बच्चे आलिम हाफिज कारी होते, क्वालिटी होती, फिर क्वालिटी होती, मुफ्ती होते तुम्हारी मस्जिदों में। उसे पता ही नहीं है, जैसे मैंने शुरू में बताया सजदा साहब कर रहा, उसे पता ही नहीं है, ऐसी सजदा साहब कराता रहेगा तुम्हें, और तुम समझ रहे हो यार बड़ा उसने लहरा मार दिया ना, करे मुस्ताकी, और उसे पता ही नहीं नमाज हुई कि नहीं हुई। कुरान को गलत पढ़ता, कुरान को कह रहे हैं यार बड़ा अच्छी नमाज पढ़ा, ये कह कौन रहा? जिसके कुल अल्लाह से याद नहीं है वो। तुम्हारे यहाँ सैयद साहब हैं, कोई मुफ्ती साहब है, उनसे पूछो कि ये हमारे यहाँ इमामत के लायक हैं कि नहीं है, 50,000 रुपए महीने के देंगे। फिर देखो तुम्हारे यहाँ मुफ्तियों तक के फोन आएंगे,
क्वालिटी होगी, मदरसे में पढ़ने वाले अच्छे होंगे। आज बड़ी बड़े अच्छे पढ़ने वाले बच्चे राबिया तक के शरजामी पढ़ के छोड़ दिए, वो देख रहे हैं उनको उस्ताद के साथ क्या हो रहा है। 10,000 11,000 तनख्वाह, 10,000 11,000 में कैसे खर्च कर लेगा। उसकी बीवी है, बच्चे हैं, सारी बातें हैं, तुम्हें 10-11,000 में दे, तुम्हारा ईमान साबित रहेगा क्या? समझे रहेगा क्या? प्यारो इस चीज पर तवज्जो देना। चलो बात निकल आई तो मैंने कह दी। सैयदुना हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं, आका याद करता हूं भूल जाता हूं। नबी बोले चादर फैलाओ, फैला दी चादर। मेरे आका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुछ पढ़े, और पढ़ने के बाद अपनी मुट्ठी ऐसे ली और बंद की, हजरत अबू हुरैरा की चादर में रख दी। दोबारा फिर मुट्ठी ऐसे ली, फिर रख दी, फिर ऐसे ली, फिर रख दी। कालो अबू हुरैरा इसे ले जाओ और जाके इस्तेमाल कर लो। हजरत अबू हुरैरा का बयान है, जिस दिल से वो चादर में नबी ने क्या दिया, उस दिल के बाद मैंने जो भी याद किया वो कभी भूला ही नहीं। सुभान अल्लाह। इनके बुजुर्गों की बात है, हमारे बुजुर्गों की बात। सैयद जावेद मियां बैठ, उनके बुजुर्गों की बात जानते हैं आप। एक गरीब था बेचारा, गरीब, कहने लगा पीर साहब बेटी की शादी है, थोड़ा सा इंतजाम है। कहा अच्छा। था बड़ा सच्चा था, गरीब था। पीर साहब ने अपना पसीना पोंछ के ऐसे रुमाल से इस करके दे दिया। कहा जाओ बेटा पूरे गांव की दावत कर दो। और एक धड़ी चावल और उड़द चलते थे और वो शकराना चलता था ना, एक धड़ी का इंतजाम था, मतलब 7-8 आदमी खा जाएंगे या 10 खा जाएंगे बस इतना। तो ये इंतजाम था। कहा जाओ पूरे गांव की दावत। यार अकीदा भी बड़ा मजबूत था, पूरे गांव की दावत। कहा जाओ और उस खाने पे ये डाल देना, खोल के मत देखियो। कहा ठीक है। बीवी बोली क्या लाए हो पीर साहब से? बोले ये लाया हो रुमाल। बोले क्या? बोले पूरे गांव की दावत कर दो, पूरे गांव की दावत कर दो। ऐलान हो गया, ऐलान। इत्तेफाक से उसका नाम भूरा था। गांव वाले बोले यार भूरा के कहीं मलसा हाथ आ गया क्या भाई? अच्छा आंकड़े बहुत लगाते, किसी का अगर मकान अच्छा बन जाए ना, मकान तो बड़े आंकड़े लगाते। भूरा ने मार कहां से दिया माल? माल हाथ कहां से आ गए इसके? गांव वाले अब चौराहों पे चारपाइयों पे दरादर बैठे, बोले भूरा कब से इतना मालदार हो गया यार? भूरा कब से? लफ्ज है भूरा, भूरा भूरा, पूरे गांव में भूरा ही भूरा हो रही है। अल्लाह अल्लाह। बीबी भी बड़ी अच्छी बीबी थी, उसने ये नहीं कहा। मगर जब शाम को चर्चा हुआ क्या होगा, कहा तुमने क्या कहा था? कि मैंने तो एक पीर साहब 5-7 आदमियों का इंतजाम है। वो आले रसूल पीर साहब कहने लगे जा पूरे गांव की दावत कर दे। मगर मेरा दिल धड़क रहा। बीबी ने पीठ पे हाथ फिराया, कहा परेशान मत हो, हम तो 5-7 आदमियों को देखेंगे, बाकी को पीर साहब जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी बड़ी आज की होती तो कहती अच्छा बदनामी। आज की बीवी होती झाड़ू लेकर खड़ी होगी, तू कर ले दावत, मैं जा रही हूँ, मैं थोड़ी पिटूंगी गई। एक धड़ी चावल, पूरे गांव की दावत। आज की अगर मेरी बहन होती तो, मगर हकीकत में वो बीवी थी जो अपने शौहर की ढाल बनी हुई थी। और आज तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली शौहर को कोई और नहीं है, खराब बीबी है। लफ्ज मैंने खराब की कैद लगा। उलझन में डाले पड़ी है, टांग से टांग मिला के रट्टा है बड़ी, समझे? ऐसे हालात। मगर जब दावत हो गई, अल्लाह अल्लाह, बेटी की शादी है, रुमाल ढक दिया, पूरे गांव ने खा लिया। सारे लोग कह रहे खत्म ही नहीं हो रहा। पीर साहब आए, कहा सरकार ये रुमाल है आपका। उन्होंने जब हटा करके देखा
तो जितना खाना था उतना मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैरंग शाह वली हाँ, खोद है एक जगह, खोद वहाँ उनका मज़ार शरीफ है। उनका एक मुरीद दड़ियाल का, जहाँ के मुफ्ती जलील साहब रहते हैं, वहाँ का दड़ियाल का मुरीद, उसके साथ भी यही मामला है। उन्होंने कर दे गाँव की दावत। अब शकराना चलता था और मिट्टी की प्लेट ढवरियाँ चलती थी। कहा ठीक है। कहीं से एक फकीर आ गया, पूरे गांव को खिलाया जा रहा, पूरे गांव को खत्म ही नहीं हो रहा। एक फकीर आ गया तो, और अच्छा लोटे की टुटनी जो होती थी ना, ये बदना, तो उससे जो था घी डाला जा रहा, घी, इतना घी चलता था, देसी घी। समझ रहे इरफान भाई? कहाँ गए? अच्छा गए, समझे, देसी घी। हाँ तवज्जो रखो, मैं तो भाग गए, सोचे यार और ना हो जाए मेरे ऊपर। वो देसी घी, अब वो डाला। एक फकीर आ गया, उसने चावल रखे, शक्कर रखी, बोले डाल दे। अब वो डालता जा रहा तो लोटे पे लोटा उसका इतना बड़ा प्याला भरता ही नहीं। अब तो सारे लोग उसी को दे रहे हैं, देख रहे, बोले इसकी तो बेइज्जती हो जाएगी, बारात खाने को पड़ेगी, पूरी बेइज्जती हो जाएगी। मगर अकीदा देखो, दड़ियाल से वो जो है बैरंग शाह वली का जहां मज़ार है खोद, वहां पर काफी दूरी है, 15-20 किलोमीटर का फासला है। तुम्हारे मोबाइल की रेंज, तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क, तुम्हारे मोबाइल की बातें खत्म हो जाती है, मगर अल्लाह वाले का जो ईमान की रेंज होती है, जो ईमान का नेटवर्क होता है, सुनो, उसने वहीं से पुकारा, मेरे पीर मुझे बचा लो। आंख बंद करके जब कहा, आंख खोली है, तो बैरंग शाह वली वहीं पे खड़े थे। कहा क्या बात है जरा बता। कहा इसका ये कुल्लड़ नहीं भरता है, इसका प्याला नहीं भरता। उन्होंने लोटा हाथ में ले लिया, बैरंग शाह वली डाल रहे हैं, वो नीचे से प्याला लगाए पड़ा। घंटों गुजर गए, लोग देख रहे हैं, खाना छोड़ दिया, इधर ना प्याला भरता है, ना उनके लोटे का खत्म होता है। घंटों डालते हुए हो गए, नीचे से बोला भरेगा नहीं, तो ये कहने लगे मैं भी हुसैन की औलाद हूं, खत्म होने का भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। सुनो, बात चल रही थी साहबे किराम की मोहब्बत। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। हाय 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 हाय। नबी ने, मुफ्ती साहब ने बताया नहीं, नबी ने फरमाया मेरा उमर ना जिस रास्ते से आता शैतान हट जाता, हटो हटो हटो, शैतान भाग लेता है। अगर मेरा उमर आता था, बेटा मेरा चांद, बात मत करो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे और इन्हीं की खिलाफत का दौर भी था। जैसे जा रहे थे ना, इधर वाले रास्ते से इमाम हुसैन पाक आ रहे थे। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार, में चल गए। सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह। इमाम हुसैन पाक इधर से आ रहे थे, हजरत उमर की नजर पड़ी, फौरन ऐसे ही पीछे घोटे और रास्ते से ना एक कदम पीछे आ गए। इमाम हुसैन पाक जब सामने आए, इतना मौका नहीं दिया हुसैन पाक सलाम कर लें, हजरत उमर ने पहले ही सलाम कर लिया। सुभान अल्लाह। का शहजादे बहुत दिनों से आपका दीदार नहीं हुआ शहजादे, नबी आपको चूमा भी करते थे, सूंगा भी करते थे, आज सुन्नत अदा करने देना, रोकना मत। इमाम हुसैन ने हाथ बढ़ा दिया, उन्होंने पकड़ा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने चूम लिया और चूमने के बाद कहने लगे शहजादे क्या बात है, मेरे घर में नहीं आए हो, बहुत दिनों से आले रसूल की आमद नहीं हुई है, क्या बात है, कोई मामला हो तो मुझे बताओ। हजरत इमाम हुसैन पाक का जवाब सुनो, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक आजम सुनो। वो कहने लगे मैं तो आपके घर गया था, मिलने गया था, तो फिर का मुलाकात क्यों नहीं हुए? कहा आप किसी काम में अंदर बिजी थे, मसरूफ थे, आपके बेटे
इब्ने उमर दरवाजे पे खड़े हुए थे। मैंने जब गया तशरीफ ले गया, यानी मैं गया तो मैंने देखा किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक के आपके बेटे को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कोई जरूरी काम है, कोई बात है। जैसे ही मैं पहुंचा अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे, ऐ नबी के नवासे, मैं आपको रोक नहीं सकता, आप अगर जा सकते हो तो जा सकते हो, मगर मुझे इसीलिए दरवाजे पे खड़ा कर दिया, मगर आपको रोकने की मेरी हिम्मत नहीं है। मगर वो भी तो नबी की तरबियत पाए हुए थे। इमाम हुसैन पाक ने नबी की तरबियत पाई थी। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मैं समझ गया जब बेटे को आने की इजाजत नहीं है तो फिर दूसरा कैसे आ सकता है, इसलिए मैं अंदर नहीं आया। ओ मिलक के गयूर मुसलमानों सुनो, हजरत उमर की चीख निकल गई। हजरत उमर रोने लगे, इतने बड़े सहाबी रसूल रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, नवासे रसूल अब्दुल्ला जैसे इमाम हुसैन पे हजारों बेटे कुर्बान हो। अरे बोलो क्या अब्दुल्ला की माँ तुम्हारी माँ फातिमा जैसी हो तो बताओ, अब्दुल्ला के बाप तुम्हारे बाप की तरह, ये उनका कहना था, आज दिन की सारी अगर हो तो बताओ, अब्दुल्ला के नाना तुम्हारे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे हो तो बताओ। इमाम हजरत उमर रो करके कहने लगे, ऐ शहजादे तुम्हें अंदर आना था, और एक चीख मार करके हजरत उमर ने अपना ये अमामा शरीफ उतार लिया, और उतारने के बाद ये अमामा नीचे रख दिया, और रखने के बाद हजरत उमर ने अपने बाल पकड़े और झंझोड़ के बालों को कहने लगे और रो के कहने लगे, कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, ऐ हुसैन पाक, ये उमर के सर पे जो इज्जत के बाल है ये तुम्हारे नाना की देन है, ये तुम्हारे खानदान की देन है। ऐ हुसैन, मेरे सर पे जो इज्जत के बाल है वो तुम्हारे नाना का करम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये उमर, ये मोहब्बत थी। बेटा कभी कभी नारा भी लगा दिया करो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हसन हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सहाबा को मोहब्बत नहीं, इनसे कहिए तुमने भी पढ़ा ही नहीं है बेटा। लोग असल में, और एक बात बताऊं, बुरा ना लगे, जो बेचारे सीधे साधे सैयद हैं ना, आले रसूल हैं वो, मगर उनको ना कुछ शिया लोग, राफजी लोग, उनको इस तरीके से बातें करते हैं, तुम आले रसूल हो, नबी के शहजादे हो, तुम्हारी तरह मकाम किसी का है ही नहीं, तो तुम किसी की क्यों गा रहे हो, सब तुम्हारी गाएंगे, समझे, सब तुम्हारी गाएंगे। मतलब यहाँ तक के अब उन्हें, वो मदरसे में नहीं पढ़े थे इत्तेफाक से, और बहुत सारा इल्म भी नहीं था, अब उन्हें बिठा दिया एक तरफ को पीर बना करके, या वैसे ही अब वो कह रहे हैं, हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो उर्स में सपना चौधरी को बुला लें। बोला अच्छा ये सपना चौधरी, अरे हुजूर बड़ी भीड़ होगी, उर्स होगा पूरे जिला मुरादाबाद या रामपुर बरेली, इतना भारी उर्स, अच्छा ऐसा है, बुला लो, अब ले आओ। अब आ रही है उर्स में सपना चौधरी, अब उर्स में आ रहा शेख चिल्ली, समझे। मतलब इस तरीके की खुराफातें शुरू हो गई हैं, खुराफातें। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, सैयदों को, बच्चों को पढ़ना भी चाहिए, सही बात, क्योंकि इल्म की विरासत जो है ना वो इनके घर की है, समझ में आ रही है। पढ़ना चाहिए ताकि मसला पूरा है, तुम कौन हो यार। इमाम हुसैन पाक से इतना तो ही मुतालबा था, यजीद बहुत बड़ा शराबी था,
यजीद कौन था? बड़ा पिलक्कड़ था, पिलक्कड़। अभी वो इरफान भाई ने एक शेर पढ़ा था ना, शराब का मैखाना हुसैन का है। शराब का ये दुनिया वाली शराब मत समझ लियो, मारिफत है मुराद वहां पे, मारिफत। मुझे अभी याद आ गया जो शेर पढ़ा था ना कि शराबे का छोछा, ऐसी कुछ शेर था, उसका मफहूम ये था। और मैखाना शराब का हुसैन, ये मत समझ लियो ये शराब की अट्टी भट्टी जो है, ये मारिफत का जाम पिला। इनकी बारगाह में आओ, शहजादों की बार तो पता चलेगा। कहीं सोचा 2 बोतलें मार दी मैखाना हुसैन का, समझे? ऐसा कुछ नहीं, उनको तशरीह करनी चाहिए थी। अब कभी पढ़े मेरी आवाज पहुंचे तो वो तशरीह करें इस बात की। मुझे बात याद आ गई, मैं सोच के बैठा था बता दूंगा, मगर बात याद आ गई तो मैंने कह दिया। सुनो, अब ये बात हुई, इतना बड़ा अय्याश था, मेरी बहनें बैठी हैं, मतलब इसने जो था ना, जो सौतेली माँ होती है ना, दूसरी माँ से औलाद, तो उसका भी निकाह चाहो करो, ठीक है करो, निकाह हो रहे हैं सगी बहन के साथ भी। और मतलब इतनी अय्याशी थी, एक एक आदमी कई कई नाजायज लड़कियों को रख रहा, कोई टेंशन है, बड़े बड़े ढोल। अब ये बने साहब खलीफा, तो लोग एतराज कर रहे थे कि नहीं अभी तो नबी के नवासे मौजूद है, हम कैसे ऐसे दे देंगे उसके हाथ में हाथ। तो लोगों ने चढ़ाया, बोले जान रहे हो? बोले क्या? हुसैन पाक से बैत ले लो। अगर हुसैन पाक ने बैत कर ली ना तो फिर सबके मुंह बंद हो जाएंगे कि जब नबी के नवासे ने हाथ में हाथ दे दिया तो फिर तुम क्या चीज हो? यही तो था। मगर हुसैन पाक को देखो, अल्लाह अल्लाह करबला। आज तो ना सियासत पे 500 रुपए पे बिक जाता है ये मुसलमान, 500 रुपए पे। और बातें इतनी बड़ी करे, 500 रुपए में वोट खरीद के जीत जाता कोई भी। नारे इधर के लगाएगा और वोट देगा इधर को, समोसे इधर के खाएगा, समोसे, चाय पी रहा, समोसे खा रहा, वोट देगा। मतलब 500 रुपए पे बिक गया, क्या हैसियत रह गई है यार? बोलो होता नहीं होता ऐसा? इसे पता ही नहीं है दीन क्या है, इस्लाम क्या, मजहब क्या है। अगर कोई इमाम मस्जिद में हक बात कर दे, कोई बोल दे अगर हक बात, दूसरे दिन को उसका पत्ता साफ। कब तक हटाओगे? हश्र में मुझे यहाँ का पता नहीं बेटा, खोलो मत, मैं तो एक पूरे हिंदुस्तान को मद्देनजर रखते हुए, और बखुदा बता रहे हो ना, मेरी कारी अब्दुल सलाम साहब से भी पहली मुलाकात है, मगर अभी हुई है यहीं पे मुसाफा करके गए, इससे पहले नहीं किसी से नहीं। हजरत से सैयद साहब से हो गई थी, मुफ्ती साहब से हो गई, खाना खा रहे थे वहां से, समझ में, पीर साहब से भी हुई ये लेकिन मैं हक बोलने की कोशिश करता हूँ। हर कौम ये चाहती है हमारे रहबर आगे बढ़े और तुम टांगे खींचने में लगे पड़े। अब कोई हक बात भी नहीं बोल सकता। ढोल बजा रहे हो ये तुम्हारी कमी है, शराब पी रहे हो ये तुम्हारी कमी है, दूसरे की बहन बेटियों को टकराओ ये तुम्हारी कमी है, सारी गलती तुम्हारी। इमाम मिंबर शरीफ पे खड़े होकर अपने बाप की नहीं बता रहा, खुदाए पाक की और रसूल पाक की बता रहा, तो तुम इतने बड़े जाबिर और जालिम हो गए, तुम उसे मस्जिद से हटा देते हो। कब तक हटाओगे? क्या नबी को मुंह नहीं दिखाना? चेहरा नहीं दिखाओगे? किस मुंह से जाओगे? बड़ी दौलत आ गई है, बड़ा रुपया पैसा आ गया, तुम्हें मुतवल्ली बना दिया, या गांव का थोड़े से मोहल्ले के बड़े हो गए, 4 पैसे हो गए, इतराने लगे, उसके सीने में कुरान है, कुरान को गंदगी में डाल दोगे। जो चाहता है, जिसको अलहम समझ के याद नहीं है, चौराहे पे खड़े होकर इमाम की बुराई, आलिम की बुराई। मेरी बात हो तो पलटा दो, इमाम साहब की बात हो तो पलटा दो, पीर साहब की हो, आले रसूल की हो तो पलटा दो, मगर नबी की बात हो तो कैसे पलटाओगे? सुनो हदीस सुनो, आका फरमाते ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुल बैनुल निफ़ाक़। नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम को जलील समझता है, कमतर समझता, हकीर समझता, बुराई करता है, तो वो खुला हुआ मुनाफिक है। कभी पढ़ा है? वो खुला हुआ मुनाफिक है, कहते हैं वो मुनाफिक। और नबी जिसको मुनाफिक कह दो है ये मुनाफिक। अब कुरान कहता मुनाफिक की सजा क्या? कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितने जलसे कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कुरान, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर कुरान अल्लाह का कलाम गलत नहीं। फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार।
कुरान में है कि नहीं? बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। जहन्नम का नीचे वाले तबके का नाम है हाविया। एक औरत ने अपनी बेटी का ही नाम हाविया रख दिया। इन्हें भी पता नहीं है क्या कर रही है दुनिया में। बस मोबाइल मिल जाए और खूंटा खड़ा कर लिया सर में, बड़े बड़े पार्लर, अब उड़ रही है आसमान, परी हो गई परी। कोई पता नहीं है क्या है क्या नहीं। हाविया जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके का नाम है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद यही कहते हैं। और इसमें होता क्या है? जहन्नमी जहन्नम में होंगे, उनके जिस्म सड़ रहे होंगे, उनके जिस्म में खून और पीप और कचरा निकलता होगा और वो उनके जिस्म से निकलेगा जहन्नम की काली आग में लपेटे मारते हुए बह करके जिस गड्ढे में जाके ठहरेगा, जमा होगा, उस गड्ढे का नाम हाविया है। सुभान अल्लाह। बात बड़ी कूद के निकाल दिया इमाम का। यार दूसरा बतेरा ढूंढ लेंगे और मिल जाएंगे। हश्र में दिखाइए नबी को क्या मुंह दिखाएगा। अगर इमाम नाहक है और इमाम हक पर है, दो चीजें हो गई। अगर इमाम हक पर है और इमाम की बगावत करता है कोई और इमाम से दुश्मनी रखता है, सुन लो, ये मुफ्ती साहब भी बैठे उलमा, इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूं, अगर इमाम से बगावत करते करते वो हक पर है मगर फिर भी अपने जलन की वजह से हसद करते करते, बगावत करते करते, बुराई करते करते उसी बगावत में मर जाए, ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। मैं भी पहले मदरसे में पढ़ा हूं, बाद में स्टेज पे आया हूं। समझ में आ रही है बात? लोगों ने मजाक बना लिया, मोहल्ले में रहने लगे, 4 पैसे और बड़े आदमी कहलाने लगे। ये कहने लगे अरे 8, 10, 15, 20 हजार रुपए दे रहे हैं, जब चाह रहे हैं बदलवा देंगे। खेल बना लिया, वो बना लिया, ऐसा कर लिया, किसी इमाम की धड़ियां मार ली, किसी के पैसे मार लिया, वैसे बना पड़ा साहब गांव का चौधरी। चौधराहट सारी निकल जाएगी। याद रखियो, मैं किसी की मुखालिफत में नहीं बोल रहा, इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये हुसैन पाक का जिक्र है, आज इनकी महफिल में ये सारी बातों का भी, इनकी भी सफाई हो जाए। और नौजवानों बुजुर्गों, अब तुम्हारा वक्त है, कमाओ, खूब कमाओ, अच्छा कमाओ बेटा, हलाल कमाओ और कमा कमा करके अपनी मस्जिद को देखो, मदरसे को देखो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, पीरों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो। लगे कि हाँ मुसलमान है। जब तुम्हारी जेब में 4 पैसे होंगे, बड़े बड़े जलसे कराओ, दीन हर तरफ फैला दो। समझ में आ रही है बात? अब तुम्हारा दौर है, तुम्हारा मकाम है, तुम्हें अब देखना होगा। बाज बुजुर्ग को और कोई काम नहीं रहा, खाली झगड़े लड़े, खाली झगड़े। जिसकी बहू से ना बने, जिसकी घर में अपनी बीवी से ना बने, इमाम की टांग उलझाए बड़ा। हिम्मत है तो बहू से कुछ कह के देगा, चप्पल मार के बाहर निकाल देगा। ऐसे भी लोग हैं। मगर इमाम बेचारा, उसने इतना गुनाह कर लिया वो हाफिज कुरान हो गया, उसने इतना गुनाह कर लिया वो आलिम दीन हो गया, उसने इतना गुनाह कर लिया कि सारे काम काज छोड़ टेढ़े भेड़े 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए कमा रहे हैं। इसके चेहरे पे नूर बरस रहा, चेहरे पे दाढ़ी है, हाफिज कुरान है, इसका देखना भी इबादत है। जिधर को निकल जाए दुआएं कर दे, मकबूल होती। अगर आलिम रब्बानी है, जिस कब्रिस्तान से अगर खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े ना पढ़े, दुआ करे ना करे, खाली गुजर जाए, तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता। तुम उसी पे जुल्म कर रहे हो, उसी को सता रहे हो। जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। किसी बिगड़े हुए इंसान से कुछ कह के देखिए, तुम्हारे घर पे चढ़ के मारेगा वो। किसी के बेटे से जरा कुछ बोल के देखिए, इमाम को जब चाहो तो भगा दो। और अगर ऐसे नहीं भाग रहा, बात इतना बेहुदा इल्जाम लगा देता, वो गैर मुस्लिमों में भी बात पहुंचती है, सब लोगों में बात पहुंचती है, उससे इस्लाम बदनाम होता है। उससे क्या होता है बोलो? मुहर्रम शरीफ है, अल्लाह तुम्हें मालूम है मुहर्रम में 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, करबला में लेटे थे। यही तो है। अरे बोलो ना, 10 मुहर्रम में
और न मोहम्मद शहीद हुए वो भी लेटे थे, हजरत अली असगर शहीद हुए वो भी लेटे थे, हजरत अली अकबर शहीद हुए वो भी लेटे, हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए वो भी लेटे, हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए शहीद हुए वो भी लेटे थे, हजरत कासिम उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए थे जालिमों ने। अरे हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हसन हुसैन के बेटे भांजे भतीजे। उनका मकाम अगर सैयदों पर जब तक आप लोग दुरूद ना पढ़ो आपकी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? नबी के शहजादों से खासकर हसनैन करीमैन की मोहब्बत ईमान का एक जुज है, हिस्सा। और इनसे बगावत, इनसे दुश्मनी, इनसे हसद, नफरत। लौ अन्ना रजुलन सईदा बैनल मिंबरी वल मकामी फसल्ला वसामा सुम्मा माता फहुवा मुबगिदु लिअहली बैत मोहम्मद लिअहली बैत दखल अन्नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते हैं अगर अहले बैत से बगावत रखता, नफरत रखता, हसद रखता है, खाने काबा में नमाज पढ़े, रुकन से लेकर के मकाम इब्राहिम तक नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे और वो मर जाए उसी बगावत में, दखल अन्नार, वो जन्नत में नहीं जहन्नम में जाए। कहां जाएगा वो? मेरी बात तो पलटा दो, नबी की बात है। अब नमाजें नहीं बचा पाएंगी, रोजे नहीं बचा पाएंगे, ज़कात नहीं बचा पाएगी। मुंह बना बना के लोग बोल देते हैं, माफ करना बात आगे निकल गई है। 10 मुहर्रम को क्या होता है? अल्लाह, इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी, यार अरबी में उनका नाम सुकैना आता है, उर्दू में हम सकीना बोलते हैं। तुमने भी सुनो, क्या बोलते हैं बोलो? 7 साल की बच्ची है यार, शहजादी। आय हाय, ये सैयदा फातिमा की पोती है, हुसैन पाक की सगी बेटी है। करबला में रेत में 3 दिन से भूखी बच्ची, भूखी प्यासी है बच्ची, कह रही है मेरे अब्बा की लाश मुबारक कहाँ है? भैया कासिम ये लेटे, अली असगर ये, अली अकबर ये है, और मोहम्मद फूफा फुप्पी के बच्चे ये। सैयदा सकीना करबला में देख रही है। और मेरी बहनों सुन के जाना ये बात, सैयदा सकीना हुसैन की बेटी, जिनके नाना का सदका हम और आप खाते पीते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो करबला में 3 दिन की भूखी प्यासी बच्ची अब्बा अब्बा बाबा बाबा कह के गुजर रही है। एक जालिम आया यजीदी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, खंजर पे खून लगा था, आंखें बड़ी डरावनी नीली पीली थी, आंखें निकाल कर हुसैन पाक की बेटी की तरफ को चला। हुसैन पाक की बेटी कांप गई, डर गई, लरस गई। वो सैयदा तैयबा, अरे कुर्बान जाए उनकी अजमतों पर। और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों सुनो, हुसैन पाक की बेटी लरस गई, डर गई, वापस पलट के जब पीछे को चली, थोड़ी दौड़ी, इस जालिम की नजर हुसैन की बेटी की बाली पे पड़ गई, जो कान में बाली पहने थी। इस जालिम ने दौड़ कर हुसैन पाक की बेटी दौड़ रही सामने थी, इसने ऐसे करके जब हुसैन पाक की बेटी के गर्दन के नीचे थप्पी जोर से मारी, हुसैन पाक की बेटी करबला की जमीन में रगड़ गई। पता नहीं नाक से खून निकला या पता नहीं मुंह से खून निकला। अरे तुम्हें क्या पता कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा। आंखों में रेत, यार सगी हुसैन की बेटी थी वो। इतनी नस्लों के बाद ये सैयद इनके हाथ चूम रहे, हमारे हाथ चूम रहे। वो सगे थे, नाक छिली, अल्लाह जाने मुंह छिला, रेत भर गई, खून आया। कह रही बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, मगर इस जालिम को रहम नहीं आया। हुसैन पाक की बेटी यहाँ बैठी करबला में,
अब इस जालिम ने उस बाली की तरफ को जब हाथ चलाया, हुसैन पाक की बेटी ने चेहरा थोड़ा घुमा लिया। जब चेहरा घुमाया, डर रही थी, चेहरा घुमाया, इस जालिम यजीदी ने इतनी जोर से तमाचा मारा, इतनी जोर से थप्पड़ मारा, 5 उंगली छप जाती है। बोलो हुसैन को क्या गुजर रही होगी, दादी फातिमा को क्या गुजर रही होगी, नबी पे क्या गुजर रही होगी। मगर जालिम को रहम नहीं आया, चीख निकल गई, कहने लगी फुप्पो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है प्यारो। इतनी जोर से तमाचा मारा, 5 उंगली छप गई। अब इसने सैयदा सकीना के बाल पकड़ने के बाद कान की बाली जालिम कम से कम खोल लेता। ये हुसैन पाक की बेटी थी, थोड़ा रहम कर लेता। इसने हुसैन पाक की बेटी की बाली पकड़ी और इतनी जोर से खींची, कान चिर गया। आपको पता, तुमने बस ढोल का डंका हाथ में ले लिया, कूदने नाचने शुरू हो गए, खेल कूद कमरिया मटका रहे तुम। जरा सोचो, गौर करो, कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। कान चिर गया, कहने लगे पुप्पू मुझे बचा लो। उस जालिम ने बाली ले ली। दौलत के कुत्ते यजीदी भेड़िए थे, सैयदों पर रहम नहीं कर रहे। उनकी कब्रों में कीड़े पड़े होंगे, जिन्हें कित्तों के चेहरे काले काले कोयले की तरह हो गए, जिन्हें कित्तों की सूरत खिंजीर और कुत्तों की तरह हो गई थी, जिन्होंने सैयदों पे जुल्म ढाया था। अल्लाह अल्लाह दौड़ती हुई जा गिरी पुप्पो की गोद में, सैयदा ज़ैनब की गोद में, कहने लगी पुप्पो मुझे बचा लो। अरे सैयदा ज़ैनब ने अपनी गोद में बेटी को लिया, करबला की मिट्टी कान पे लगा के कहा बेटा हम अपने आप को बचाने नहीं बल्कि नाना के दीन को बचाने आए हैं। हम अपने आप को नहीं, नाना के दीन को बचाने आए। और तुम्हारे यहां भी करबला होगी, होती, मुझे पता नहीं यहां है कि नहीं। कि यहां क्या होता करबला में, हलवे पराठे की दुकानें लगी पड़ी, 10 मुहर्रम को जलेबी टूट रही है, जलेबी, गोश्त के कबाब तले जा रहे, चूरन चाट की दुकानें, सोंठ बताशे गोलगप्पों की दुकानें लगी पड़ी, बिसात खाने की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, झूले लगे पड़े हैं। तुम्हारे यहां करबला में क्या होता है? जवान जिनके छोटे छोटे बच्चे कांधों पे बिठा के कहां जा रहा है? करबला के मेले खिलौने खरीदने जा रहा, जैसे इसके अब्बा की शादी हो आज। तुम्हें तुम्हारी तारीख से हटा दिया है, इसलिए हटाया भुलाया। इन यहूदियों यजीदियों को डर था। हुसैन पाक जब 72 उनके चाहने वाले करबला में थे तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज तो 72,000 से भी ज्यादा है। अगर ये हुसैन का किरदार लेकर के मैदान में निकल आए तो पूरी दुनिया को फतेह करके छोड़े। बेशक, सुभान अल्लाह। ये डर था। तुम्हें लगा दिया खिलौनों में, तुम्हें लगा दिया ढोल ताशे गाजे बाजों में, तुम्हारी असली तारीख भुला दी। हुसैन का किरदार क्या था वो भुला दिया। नबी के बच्चों की मिशन क्या था उनके बच्चों का वो भुला दिया। करबला तुम्हारे ज़हनों से निकाल दिया, खेल तमाशे गाजे बाजे बना दिए। और यहीं तक नहीं, करबला में मेला लगे तो जवान जवान बेटियां लाली क्रीम पाउडर लगा के जा रही। शर्म करो थोड़ी, क्यों जा रही है? करो। 10 तारीख को हुआ क्या था? तारीख है याद? तुमने बताई बच्चों को? इस दिन कौन शहीद हुए थे, क्या उन पे जुल्म हुआ था, हमें क्या करना चाहिए? यही किरदार लेके मुसलमान को उठना चाहिए। तो कभी नमाजें छूट सकती हैं उसकी? कभी गलती की तरफ उसका कदम उठ सकता है क्या? तुमने ढोल बजाए तो वो भी इमाम हुसैन के नाम पे, तुमने शराबें पी हैं तब भी वही,
और कितनी करबला अगर नदी के किनारे खेत के किनारे होती है, माज़अल्लाह, बड़ी जसारत करके बोल रहा हूँ, बहने भाई बैठी, कितने लड़के लफंगे ऐसे, कितनी लड़कियां ऐसी लफंगी कि बस मोबाइल पर बात करके आ जाइए मेले को, डूब के नहीं मरा गया। कितने वादे होते हैं इस दिन, शर्म करो। ये जवान बेटियां जो मेले को जा रही, क्यों जा रही है? बिसात खाने में क्यों जा रही है? तुम बच्चों को जो खिलौने खरीद के ला रहे हो, अरे इस दिन क्या हुआ था? अगर तुम पक्के सच्चे हुसैनी होते तो किसी के घर में अली असगर के नाम की कुरान खानी होती, किसी के घर में अली अकबर के नाम की कुरान खानी होती, किसी के घर में औन मोहम्मद के नाम की कुरान खानी होती, किसी के घर में हसन पाक के नाम की, किसी के घर में हुसैन पाक के नाम की, किसी के घर में सैयदा ज़ैनब, उम्मे रुबाब, शहर वालों, हजरत कासिम, शहीदाने करबला, असीराने करबला के नाम की कुर्बानी होती। हर चौराहे पे हुसैन नाम का लंगर होता, सबील होता, लोगों को पानी पिलाते होते, बिरयानी खिलाते होते, खिचड़ा पिलाते होते, जो दुनिया देखती अरे हुसैनी वो है। जब सखावत पे आए तब भी हुसैन का किरदार दिखा देते हैं, और तलवार उठाने पे आए तब भी हुसैन का किरदार दिखा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत या हसन हुसैन सैयद मुकीम रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आले रसूल का दिल ही अलग होता है यार। ये इनके शहजादे हैं, पिघल गया दिल, दुआएं देखे गए मुझे। समझ में आ रही बात? जरा तवज्जो रखो। अल्लाह, जरा गौर तो करो। ये जो बेटियां जा रही हमारी, तुम अमेरिका से आई हैं, इंग्लैंड से आई हैं, नदी में बह के आ गई, बारिश में बरसी हैं, बारिश में आलूओं के साथ खेत में पैदा हुई हैं। हमारी तुम्हारी बहन बेटियां ये बाप हो, बाप बन के रहो। माए हैं ये, माए बन के रहें। क्यों जा रही है बेटी? और बाज लफंगे ना जो होते हैं लड़के, माफ करना बेटा, और मुबारकबाद के लायक हैं कमेटी वाले। और मुझे जो दावत दी है शेर खान साहब ने, जो नात शरीफ पढ़ते हैं बच्चा, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। जैसे तुम्हारी तारीफ की थी ना, उससे भी बढ़ के निकले तुम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये है, तो देखा भी पहली मर्तबा इनको मैंने, कहीं और प्रोग्राम में देखा होगा तो इतना ध्यान नहीं। समझ में आ गई बात? अच्छी नात शरीफ पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कमेटी वाले मुबारकबाद को, और इनसे ज्यादा मुबारकबाद के लायक हो तुम, कि तुमने इन सब का साथ दिया और इन नबी के बच्चों को तुमने बुलाया, नबी के शहजादों को बुलाया। यार दिल पिघल जाता। जरा सोचो 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन 3 दिन के भूखे प्यासे, उनका गिरेबान पकड़ के जालिमों ने खींच के डाल दिया। बर्दाश्त करोगे? 3 दिन का भूखा प्यासा, उनको इतना पावर था, अगर वो कहते अल्लाह आसमान टपका दे टपक जाता, जमीन को कह दे मौला फाड़ दे तो फट जाता। क्या उनमें पावर नहीं था? ये हुसैन पाक के घर का एक बच्चा खड़े होकर करबला में एड़ी मार देता, कहता निकल पानी, तो निकल जाता। मगर उन्हें पानी नहीं पीना था, अपना खून पिला करके दीन इस्लाम को हरा कर रहा था। उनमें वो पावर थी, किसी के बच्चे पे, किसी सैयदजादे पे खराश नहीं आ सकती थी। हुसैन पाक कह देते मौला आसमान से फरिश्ते भेज देते, मदद मांग ले तो फरिश्ते आ जाते। यजीदियों का जाकर के नाना का वायदा वफा करने गए थे, नाना का दीन बचाने गए थे। आज ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, कितने कांड होते हैं। तौबा तौबा, शर्म करो। तारीख क्या है, दिन क्या है, कौन सा काम है, और तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें ढोल ताशे गा, असली मिशन से तुम्हें हटाया। इन्हें डर था इन लोगों को। वो बिक्री के मौलवी ना इन्होंने इकट्ठे करे, खरीदे, और तुम में हम में घुस गए। बस ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो जो मुफ्ती साहब जो तकरीर होती, एक एक बात होती, मगर मैं खोल के बता रहा हूं। बताओ 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। शहीद हुए, लेटे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ बंधे थे सैयदजादियों के, जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा।
बोलो हुई कि नहीं हुई? कुरान की आयत जिनसे मोहब्बत के बारे में जो मैंने आयत पढ़ी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, उनकी आंखों में आंसू और यजीदी हुसैन पाक के सर को नेज़े पर रख के कुदा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, कूद रहे थे कि हम कामयाब हो गए, हम जीत गए। अरे ये उनके नारे थे। हुसैनी अपने रब को याद कर रहे थे, आंखों में आंसू थे। फैसला करो, ढोल बजाने वाले हुसैनी थे या यजीदी थे? मुफ्तियों से मत पूछो, किताब में मत देखो, तुमसे पूछना चाहता हूं, ढोल बजाने वालों की तरफ हो गए या कुरान पढ़ने वालों की तरफ हो गए? किधर होना चाहते हो बोलो? हाथ उठाओ। और आज दिल पिघल आया, हाथ उठा दो बच्चा बच्चा। क्या ढोल बजाओगे? खुराफाते करोगे? मोबाइल पे किसी की बहन बेटी को तकोगे? बुराइयों की तरफ चलोगे? नहीं, दुनिया वालों को बता दो, रख लो हाथ, दुनिया वालों को बता दो, बता दो, लोगों सुनो, हम उनकी नस्लें हैं। अगर इस्लाम की बारी आती है तो हमने ये कहा है, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और हम ही वो है कि हुसैन तो नहीं बन सकते मगर गुलाम हुसैन जरूर बन सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 2 बजने को है, टाइम ज्यादा ले लिया, माफ करना, मगर क्या करूं यार, तुमने इतनी मेहनतें की, घर बार को छोड़ के आए हो। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या हुसैन कहना यार। या हुसैन। आज ये सैयदजादे बैठे हैं, सैयद अहमद मियाँ और उनके वालिद मोहतरम सैयद जावेद मियाँ, मुफ्ती साहब क़िबला और उलमा। अगर किसी को औलाद ना हो, आज नबी के बच्चों का सदका मांग लियो। किसी को लाइलाज बीमारी हो, नबी के बच्चों का सदका मांग। इसलिए कहता हूँ, पता नहीं कितनों का भला हो जाता है। कोई परेशान हो, आज मांग लेना, कह देना मौला नबी के बच्चों का सदका मुझे दे दे औलाद की शक्ल में, कितनों का भला होता है। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन, आका हुसैन। बेटा तुम्हारा मैक बहुत अच्छा हो, अल्लाह बरकत फरमाए, आमीन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, या हुसैन। जो दहकती रेत के जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। सुभान अल्लाह, मेरे साथ में कहना है या हुसैन। हुसैन। जब मैं कहूं वो हुसैन तो आप कहना या हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। जो जवां बेटे की मैयती पे न रोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत, जो जवां बेटे की मैयत
मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन, जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। अल्लाह, दिल से दुआएं करता हूँ मेरे मौला, इस बस्ती में अल्लाह तू बहारें अता फरमा। मौला दीन और इस्लाम का बोल बाला फरमा दे। ऐ अल्लाह, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे मेरे मौला। इतना दे हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमाना। आज के बाद पक्के सच्चे हुसैन पाक के गुलाम बनोगे? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़ोगे? चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को आबाद करो। चलो तो चलने की अदा बोले नबी नबी, खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, सोना फिरना उठना बैठना हर अदा बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाओ लोग कहें वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। जब कुरान शरीफ पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा। अल्लाह, जब गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन कैसा होगा। बोलो, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकना, खुराफाते नहीं करना, दुनिया वालों को बता देना कि हम पक्के सच्चे नबी और हुसैन पाक के गुलाम हैं। सहाबा किराम के बारे में या हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कभी ज़बान गलत मत खोल देना। समझ में आ रही है बात? हाँ, हमें कोई हक नहीं बनता। वो सहाबी रसूल है, पूरी दुनिया के वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, इस दौर के जितने वली हैं सब के सब एक पल्ले में रख दो, और मेरे नबी का गुलाम वो जो सहाबी है एक पल्ले में रख दो, फिर भी उसके मकाम को सब मिलकर नहीं पहुंच सकते। ये वो सहाबी, ठीक है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप लोगों में ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को नवाजा है, बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, उसका तुमसे कोई अजर नहीं पाता, कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता कि नबी के घर वालों से मोहब्बत करते रहो। इसमें जो गलती हुई, मुझे रोज़ाना बोलना पड़ता है और थोड़ी आवाज़ भी गला पकड़ रहा है, क्योंकि मैं रात भी गया था। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। सैयद साहब की खास कर दुआएं, अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनका साया हम सब के सरों पर तादेर फरमाए। मुफ्ती साहब के बयान में और ज़ोर हो, अल्लाह ताला हम सब के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। इन कमेटी वालों को भी, आपको सबको अल्लाह सलामत रखे। हाँ हाँ, अभी समझ रहे। और सब लोग मौला करीम परवरदिगार सबके अमल में बरकत अता फरमा। इसमें जो गलती हुई सबको गवाह बना करके तौबा कर रही है। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बच्चा, बड़ा होनहार बच्चा, 3 या 4 जितना वो चाहेंगे अशार पढ़ने के लिए हाजिर हो रहे हैं, जिनका नाम मोहम्मद शुएब है। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर से करें। पढ़िए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद शुएब रज़ा माइक पर।